एग्जाम्पल नंबर 13 आप जब पढ़ोगे ना तो आपको इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं दिखेगा, ठीक है। एक्चुअल में वो दिया हुआ है बट वो घुमा कर दिया हुआ, हम बना लेंगे, परेशान ना होइए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको क्लास 11th में ले जाता हूँ 2 मिनट के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हमें पढ़ाया गया था, जिनको नहीं पता है वो सुन लें, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुनिए, मान लीजिए कोई कर्व है स्टूडेंट्स, ये देखिए कोई कर्व है, कोई ग्राफ हमने खींचा, उसको कर्व में बोल रहा हूँ, कोई कर्व है, ठीक है। तो ये जो भी कर्व है, सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये कर्व है, ओके, किसी फंक्शन का ये ग्राफ है, कोई कर्व है ये। इसके किसी पॉइंट पे ना, कोई पॉइंट इसका x, y है, सपोज ये पॉइंट x, y है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये x है, ये x है, ये डिस्टेंस ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन रहा, ये x है, और ये क्या है, y। तो स्टूडेंट्स किसी पॉइंट x, y पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, टेंजेंट तो समझते हो ना, टेंजेंट किसी ग्राफ को, टेंजेंट एक लाइन होती है जो किसी ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करके जाती है। तो अगर मैं कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं ब्लू पेन का यूज़ करता हूँ टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टेंजेंट होती है ना, कौन से पॉइंट पे ड्रॉ किया, x, y पे। ये टेंजेंट किसको दिखाती है पता है आपको, डेरिवेटिव। किसको दिखाती है ये टेंजेंट, डेरिवेटिव को दिखाती है, यानी कि dy बाय dx को दिखाती है टेंजेंट एट पॉइंट x, y। तो याद रखिए, सॉरी, टेंजेंट dy बाय, क्या मैंने बोला, सुनिए, सॉरी स्टूडेंट्स, टेंजेंट का जो स्लोप होता है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है, यानी कि टेंजेंट x एक्सिस से कितना झुका हुआ है, ये जो स्लोप होता है यही dy बाय dx होता है। फिर से मैं रिपीट करूँगा स्टूडेंट्स, कोई कर्व है, उस कर्व के किसी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही dy बाय dx होता है। यानी कि dy बाय dx क्या होता है, या डेरिवेटिव क्या होता है एट अ गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट क्या है, x, y। तो x, y पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही dy बाय dx होता है, यानी कि dy बाय dx इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट। ओके स्टूडेंट, अब सीधे साधे शब्दों में सुनिए, यदि किसी कर्व के किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो ना, और उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, तो वही जो स्लोप होता है ना, वही dy बाय dx होता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कर्व है और इस पॉइंट पे हमने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कर्व पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस टेंजेंट का यदि आप स्लोप निकाल लो, स्लोप का मतलब ये x एक्सिस से कितना झुका हुआ है, ठीक है, स्लोप निकालते थे ना क्लास 11th में, लाइन वाले चैप्टर में, m इज इक्वल टू tan थीटा, वैसे। तो जो स्लोप होगा ना, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ये कोई पॉइंट है, पॉइंट x, y पे, यही जो टेंजेंट का स्लोप होगा यही dy बाय dx होगा स्टूडेंट्स। तो dy बाय dx इज नथिंग, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट फॉर एनी कर्व या ऑफ एनी कर्व। अब स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, 3। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये -2, 3, देखिए -1 इधर होगा, -2, 3 से कोई कर्व जा रहा है, ये पॉइंट है सपोज, अरे इसको मान लो यार, ये -2, 3 से कोई कर्व जा रहा है। ओके, तो ये जो -2, 3 से जा रहा है ना, ये इन्होंने हम आपको क्या दे दी, कंडीशन दे दी है आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ध्यान रखिएगा, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x, y इज, कोई पॉइंट इस पे x, y है, कोई जनरल पॉइंट x, y है, तो इस कर्व पे x, y पे टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना दिया हुआ है, पढ़िए ना यहाँ पे, ये देखिए ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको गिवन है, क्या गिवन है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन है, कितना गिवन है, कहाँ पर, एट द पॉइंट x, y, एट द पॉइंट x, y। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x, y ये गिवन है, कितना गिवन है, 2x अपॉन y स्क्वायर। अब फिर से पढ़ लो, सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज 2x अपॉन y स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। भाई देखिए स्लोप उन्होंने दिया हुआ है, कहाँ x, y पे, अरे भाई मुझे भी तो स्लोप निकालना आता है टेंजेंट का, कैसे, अभी तो बताइए डेफिनेशन, डेरिवेटिव जो होता है y का x रिस्पेक्ट में, इट इज नथिंग, इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट x, y। ओके,
तो यानी कि एक प्रकार से यही जो है, यही क्या है, dy बाई डी एक्स है। dy बाई डी एक्स क्या होता था, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होता था किसी पॉइंट x, y पे। तो ये भी तो स्लोप ऑफ अ पॉइंट, ये दोनों ही एक्चुअल में क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट x, y। ये उन्होंने दिया था, ये मुझे डेफिनेशन से पता है कि ये भी स्लोप होता है, दोनों का आपस में इक्वल रख देंगे, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कर लो, वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 2x तो उधर ही है ना, और dx को एज अ क्वांटिटी बिहेव करवाएंगे, dx उधर चलाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब तो कर लोगे आप। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वाई की पावर में 1 जोड़ दो, जो आ जाए उसे डिवाइड कर दो, यानी कि वाई की पावर 3 अपॉन 3। और यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसको भी हम नहीं लिखेंगे, उसको हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेंगे। उस कांस्टेंट को आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे, जो नया कांस्टेंट होगा। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। और x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, x का इंटीग्रेशन x की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये जनरल सॉल्यूशन आया, क्या आया, ये जनरल सॉल्यूशन आया, जो कि ऐसे सभी फैमिली ऑफ कर्व्स को दिखा रहा होगा। अब कर्व ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे बन रहा है ना, और यहाँ क्यूब लगाओ, क्यूब का ग्राफ थोड़ा अलग आता है। छोड़िए, आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो तो हम कैलकुलेटर से x की वैल्यू डालते जाएंगे, y की निकालते जाएंगे, और आर्बिट्री कांस्टेंट c पता हो तो ग्राफ एक ड्रॉ हो जाएगा। ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है इस चैप्टर में, कर्व नहीं ड्रॉ करना है, बस आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताना है, कर्व की इक्वेशन बतानी, जनरल वाली और कभी कभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, कैसे, क्योंकि कहाँ से पास हो रहा है कर्व, -2, 3 से, यानी कि आपको x का वैल्यू क्या दिया है, -2, और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे ग्राफ होंगे, ऐसे बहुत सारे ग्राफ होंगे, बट वो वाले ग्राफ का इक्वेशन निकालना है जो ग्राफ यहाँ से गुजर रहा होगा, -2, 3 से पास हो रहा होगा। तो इसमें x की जगह -2 रख दीजिए, तो देखिए -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 प्लस c हो गया यहाँ, और y की जगह क्या रखोगे आप, 3। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 अपॉन 3, 3 × 3 3 9 27, 4 को इधर ले गया हुआ, 9 - 4 5 होता है। तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू कितनी आ गई, 5, c = 5 भी लिख सकते हो आप इसको। तो आर्बिट्री कांस्टेंट c = 5 आ गया, उठा के ले जाके वापस कहाँ रख दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना आ जाएगा, y³ अपॉन 3 = x² + 5। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, या आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। एनसीईआरटी में किया है, कर सकते हो आप, मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड। देखो ये लेफ्ट में भी 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये राइट में भी 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, और आपके पास आ गया y³ = 3 इन द ब्रैकेट x² + 5। और मनो तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने किया हुआ है, आप भी कर लो। 3 × x², 3x², 3 × 5 = 15। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा भी छोड़ सकते हो, और आप एक काम और कर सकते हो, जब यहाँ से पावर हटाओगे ना 3, जैसे यार यहाँ समझो जरा, जैसे मान लो मेरे पास a³ = b हो ना, तो जब मैं a का क्यूब हटाऊंगा तो b की पावर यहाँ 1 है ना, 1/3 हो जाएगा। अब देखो इस पूरे की पावर कितनी, 1 है, तो यहाँ से क्यूब हटाऊंगा तो इस पूरे की पावर 1/3 हो जाएगी। अरे यार कुछ नहीं तो 1 ही तो है यार। ठीक है, 3x² + 15 की होल पावर 1/3, ऐसे आप आंसर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड दिस इज द पर्टिकुलर ग्राफ विच इज पासिंग थ्रू -2, 3 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। कर दीजिए।